हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। आज से देवाशीष अवस्थी। आज अभी 2 मिनट सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जितनी भी लाइंस है, मतलब इंटरनेशनल लाइंस है बिटवीन द टू कंट्रीज, वो डिस्कस करने वाला हूँ वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम में एक क्वेश्चन आप डन मानिए, इसको इस पे एग्जाम पे आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले 16th पैरेलल नॉर्थ, रिमेंबर याद कैसे कर सकते हैं। देखो नवीबिया से अभी यहाँ पास चीताज आए हैं, तो नवीबिया के साथ है, याद रखिएगा। मैप ओपन करके रखिए, अपनी एटलस आपके सामने ओपन होनी चाहिए। तो नवीबिया और अंगोला के बीच में याद रखिएगा 16th पैरेलल नॉर्थ है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो बाउंड्री लाइंस पूछी आती है बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो इसलिए हम उसको देख रहे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं 17th पैरेलल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वियतनाम की बात करें, वियतनाम आपने सुना होगा साउथ ईस्ट एशिया में है। अगर साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में हम डिवीजन करें तो उसे हम कहते हैं 17th पैरेलल। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज 20th पैरेलल। अगेन हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा, वहां लीबिया और सूडान के बीच में आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा 20th पैरेलल। ओके, नेक्स्ट बाउंड्री पे मूव करें 22nd पैरेलल। अगेन यू हैव टू, अभी आप वहीं पर रहिए, अफ्रीका के मैप पे ही रहिए। देखिए इजिप्ट और सूडान, अगेन देखिए ये जो रेड लाइन बनी हुई है दैट इज 22nd पैरेलल। तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 25th पैरेलल की बात करें तो अफ्रीका में आप देखिए, अभी भी अफ्रीका में है। एम से माली, एम से मॉरिटेनिया, रिमेंबर, तो मॉरिटेनिया और माली के बीच में दोनों MM है, और 25th पैरेलल जो है इन दोनों के बीच में ये लाइन है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 31st पैरेलल। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको जाना पड़ेगा अपने इंडिया के वेस्ट साइड में आप जाइए, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर आप जाएंगे ईरान और इराक, नाम से आई याद कर सकते हैं, ठीक है, और आई से 1 भी दिख रहा है आपको। तो 31st पैरेलल जो है इराक और ईरान के बीच में जो लाइन है, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं 31st पैरेलल। ओके, नेक्स्ट आते हैं 38th पैरेलल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38th पैरेलल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपने कोरिया देखा होगा, याद रखिएगा, कभी कोरिया पे विजिट किया होगा, ऑफकोर्स आप देखेंगे एशिया में ही आता है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो डिवीजन है दैट इज अबाउट 38th पैरेलल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 49th पैरेलल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप नॉर्थ अमेरिका के मैप पे चले जाओ, नॉर्थ अमेरिका में आपको कनाडा और यूएसए दिखेंगे, ठीक है। तो कनाडा और यूएसए के बीच में याद रखिए 49th पैरेलल है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंपॉर्टेंट है, इंडिया और चाइना के बीच में है, और ये किस साइड में है, याद रखिएगा, दिस इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, दैट इज अरुणाचल प्रदेश से ये लाइन जो है वो मैकमोहन लाइन बन रही है। वो आप कहेंगे सर जो आपके लद्दाख साइड से बन रही है उस लाइन को क्या कहते हैं, वहां पर जो है वो दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC है वहां पर, याद रखिएगा। बट अरुणाचल प्रदेश साइड में आप देखेंगे वो है मैकमोहन लाइन। ओके, याद रखिए 1914 में डिमार्केट की गई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं दुरंद लाइन। देखिए दुरंद लाइन अगर आप देखेंगे तो 1893 में स्टैब्लिश की गई थी। तो उस टाइम पे पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में आप देखेंगे ये जो लाइन है वो थी। ओके, बट जब पाकिस्तान बन जाता है तो एक्चुअली पाकिस्तान बीच में आता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये दुरंद लाइन है। बट ऐसी बात नहीं है, इंडिया भी टच करता है अफगानिस्तान को। मैंने बताया था एक बार लेक्चर में 106 किलोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री इंडिया के अफगानिस्तान के साथ है। तो आप देख सकते हैं लद्दाख से इंडिया जो है वो टच कर रहा है, तो इंडिया की भी दुरंद लाइन इंडिया अफगानिस्तान के साथ है, छोटी सी 106 किलोमीटर की। मेनली इट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट आते हैं रेड क्लिफ लाइन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब पाकिस्तान बना था तब 2 पाकिस्तान थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। ओके, फिर बाद में आगे चल के जो ईस्ट पाकिस्तान वो बांग्लादेश बन जाता है, बट उस टाइम पे बांग्लादेश तो था नहीं, ये पाकिस्तान ही था। तो उस टाइम पे याद रखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन थी। ओके, बट आज की डेट में देखा जाए तो याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के साथ तो है ही, रिमेंबर, बट इट इज ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि अब जो ईस्ट पाकिस्तान है वो हो गया आपका बांग्लादेश, रिमेंबर। तो रेड क्लिफ लाइन अब याद रखिएगा दोनों के लिए है, ईस्ट वेस्ट के लिए बनाई गई थी पाकिस्तान के लिए, बट ईस्ट पाकिस्तान इज नाउ बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए पोलैंड और जर्मनी। आपको यूरोप का मैप ओपन करना पड़ेगा और पोलैंड और जर्मनी को देखना पड़ेगा यूरोप में। इनके बीच में 2 बाउंड्री लाइन से इंपॉर्टेंट है, एक है हिंडनबर्ग लाइन, ओके, दूसरा है ओडरनेजी लाइन। ओके, दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे किन कंट्रीज के बीच में, तो आंसर इज पोलैंड एंड जर्मनी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन यूरोप पे ही रहिए, मैग्नॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है, रिमेंबर, वर्ल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव से। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में आप देखेंगे मैग्नॉट लाइन है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेनहरिम लाइन। ओके, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। रशिया जिस तरह एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, रशिया और आपको बताओ यूक्रेन में इश्यूज चल रहे थे, तो रशिया और फिनलैंड, ठीक है, आप रशिया का मैप देखिए किस किस कंट्रीज को टच करता है। रशिया और फिनलैंड के बीच में जो लाइन है याद रखिएगा मेनहरिम लाइन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगेन ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है। पर्पल लाइन इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इजराइल हमेशा न्यूज में रहता है, तो
उस पर्सपेक्टिव से इजराइल और सीरिया के बीच में आपको याद रखना है दैट इज पर्पल लाइन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखा जाए सिग फ्राइड लाइन, ओके ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको विजिट करना पड़ेगा अगेन यूरोप पे। और फ्रांस और जर्मनी, याद रखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये जो लाइन है दैट इज सिग फ्राइड लाइन, अगेन पूछा सकता है मैच द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव से। ओके ब्लू लाइन देखिए आपको वही इजराइल के पास जाना पड़ेगा, इजराइल के ऊपर आप देखेंगे लेबनान आपको देखने को मिलेगा, तो इजराइल और लेबनान के बीच में लाइन है दैट इज द ब्लू लाइन, याद रखिएगा। इजराइल एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमेशा न्यूज में किसी ना किसी वजह से बनी रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते लास्ट बाउंड्री लाइन आपको बता के जा रहा हूं, जल्दी से बता के जा रहा हूं, दैट इज ए ग्रीन लाइन, जिसको आप अटीला लाइन या यूएन बफर जोन भी कहा जाता है। एक्चुअली अगर आप एक कंट्री देखेंगे साइप्रस है, ठीक है, ये आइलैंड नेशन जो है मेडिटेरेनियन सी पे लोकेटेड है, ओके। और इसको देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक जो है वो टर्किश कंट्रोल है, ओके, और दूसरा है जो साइप्रस की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो नीचे वाला है साइप्रस की गवर्नमेंट साउथ वाला कंट्रोल करती है, और टर्किश ऊपर वाला, तो वही मैंने लिखा है टर्किश साइप्रस और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस ये है, टर्किश साइप्रस ये है, इन दोनों के बीच में लाइन है उसे कहते हैं ग्रीन लाइन, ओके। तो यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज बताई, ओके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी मैंने आपको बताया जो इंडिया और चाइना के बीच में है, जो कि ऑफकोर्स आप लद्दाख में देखने को ये आपको मिल जाएगी। ऐसे ही LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो इंडिया चाइना है, बट लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ओके। तो ये कुछ बाउंड्री लाइंस थी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी, ओके। बट आपको मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने जहां आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लाइन से, स्टैटिक से, बेसिक से सब कंप्लीट करना है, तो तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देवाशीष क्लासेस, मैं बहुत ही टाइम पास नहीं करता क्लासेस में, बहुत जल्दी लेक्चर्स को कंप्लीट कराते हैं जिसमें आपका एग्जाम क्रैक हो सके। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे लेक्चर्स मैंने कोर्सेज आपके लिए बना रखे हैं, ऐप को विजिट करो। अगर लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नोट्स की जरूरत है, तो आप नोट्स के सैंपल चेक कर सकते हो, नोट्स भी अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हो, ओके। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो उसके लिए तो स्पेशल कोर्स है, याद रखिएगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोर्सेज अवेलेबल है, एप्लीकेशन में ही अवेलेबल है, एक बार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ओके। और ऐप पे आप विजिट करिए, कोई डाउट करिए, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ओके। यहां पर अभी हमने एक टॉपिक करा दिया है, अब आप कह रहे होंगे सर मेरा टॉपिक बचा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो ना यार, मैं तुम्हें कमेंट पढ़ के नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट टॉपिक बताना चाहते हैं वो भी कमेंट करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और कर रखा है तो वीडियो को शेयर कर दो, इसमें ज्यादा से ज्यादा तक ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।